आपने जब स्वेरिंग इन का चार्ट यहाँ विश्लेषण किया था मोदी जी के शपथ लेने के बाद में, तो आप कुछ कह तो रहे थे कि साहब ये गड़बड़ होगी और कुछ ये करना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। ज़रा आप याद दिलाएँ आपने क्या कहा था हमसे? नमस्ते संजय जी, नमस्ते टू व्यूवर्स। एंड काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कार्तिक जी अब तक आप जेडी पे आए क्यों नहीं है, जेडी पे आए क्यों नहीं है। तो ये लो आ गए हम। सो अगर व्यूअर्स को जो लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ हमारे जो जेडी के जो श्रोतागण हैं वो टेक्निकली दे फॉलो अस थ्रू आउट, और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए भी एक सॉर्ट ऑफ अ फ्लैशबैक कर लेते हैं। और मोदी जी या मोदी 3.0 का जब हमने कुंडली का विश्लेषण किया था उस वक्त मैंने क्लियरली बोला था, एक चीज तो मैंने ये खुशी जाहिर की थी और क्लियरली आपको कोट एंड कोट बोला था, संजय जी आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस वेरिंग इन चार्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी बेनिफिट लग्न में नहीं है, राइट। और यही मेरा ऑब्जेक्शन था 2019 पे, जब जी। गुरु लग्न में था। और मैंने ओपनली, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई पोस्ट ट्रूथ या पोस्ट द इवेंट ज्योतिषी हमेशा बहुत शार्प हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल टोल्ड मच बिफोर द इवेंट हैपेंस। एंड आई had raised my objection, और उसी बेसिस पे मैंने बोला था कि भाई ये 2019 टू 2024 वाला जो मोदी 2.0 था, टेक्निकली स्पीकिंग उसमें बहुत कुछ हो सकता था। पर क्योंकि वो गुरु लग्न में था तो दैट सॉर्ट ऑफ केप्ट देम अ लिटिल, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका ये, सबका वो, एंड दैट एक्चुअली हिट देम वेरी बैडली बिकॉज ऑफ गुरु इन लग्न। और मैं बहुत ही क्लियर हूं बीइंग अ राज ज्योतिषी कि भैया, अगर कलयुग में यू वांट टू प्रॉस्पर, यू हैव टू प्ले बाय द रूल्स ऑफ कलयुग। आप अगर भूलोक में रह रहे हो तो भूलोक में रह के आप सत्यलोक का रूल्स फॉलो नहीं कर सकते हो। यू नो बिल्कुल सही। भूलोक का मालिक मंगल है, तो मंगल के धरती पे आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई दिस इज नॉट एन एयर ऑफ वॉर, या वॉर इज माय लास्ट ऑप्शन, या ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। सो वॉट एवर क्रिटिसिज्म आई वॉज गिविंग लास्ट 1 year was purely based on ज्योतिष। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कुछ चाहिए था और मुझे मिला नहीं है, या भैया हम कोई रूठे हुए फूफा जी है, वो ऑप्शन नहीं है। हम तो, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो डायरेक्ट माँ भारती के साथ है। आई एम नॉट भिखु मात्रे हु इज गोइंग टू ट्वीट एंड एवरीथिंग इज अ मास्टर स्ट्रोक। नाउ हैविंग सेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि जब हम या आप कहते हैं कुछ भी, तो वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो भारत के साथ है, राइट। तो एवरीबडी हु इज डूइंग गुड फॉर भारत ऑटोमेटिकली हैज अवर सपोर्ट। और जो हमारे, हम जिनको सपोर्ट देते हैं वो भी कोई अनकंडीशनल और ब्लैंक चेक नहीं है, राइट। बिकॉज वी वांट एवरीथिंग टू हैपन टू भारत। नाउ कमिंग टू व्हाट आई हैड सेड, मोदी 3.0, स्कॉर्पियो लग्न, लग्नेश मंगल इन द 6th हाउस। दो लग्नेश होते हैं, दूसरा लग्न केतु है जो 11th हाउस में गया था। और दोनों एक्चुअली ज्योतिष में हम कहते हैं संजय जी, दोस आर द वर्स्ट हाउसेस। काफी बार हम जिसको हम बोलते हैं कि आधा ज्ञान होता है, उसको लगता है अरे 11th हाउस तो बहुत बढ़िया होता है, हाउस ऑफ इनकम होता है, विच इज ट्रू इन अ वे। बट द सटल हिंट इज कि 6th हाउस इज दंड, एंड सिक्स फ्रॉम द सिक्स, महर्षि जैमिनी कहते हैं तन्नो तने दंडहर। तन्नो इज नॉट द लग्न, इट इज, उसका जब कटपायडी वर्क करते हैं तो आंसर 6th हाउस आता है। सो तन्नो तन्हे मीन सिक्स फ्रॉम द सिक्स, विच इज द 11th हाउस, आर द हाउसेज ऑफ दंड एंड हर। हम्म। और आपको याद होगा उस वक्त मैंने एक निमित्त भी पकड़ा था, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको याद होगा स्वेरिंग इन हो रहे थे, तो देयर वाज अ कैट वॉकिंग, काफी लोग को लगा लेपर्ड था, ये था वो था, लोगों को याद होगा। और उस निमित्त पे मैंने बोला था, ओ मंगल इज बिटवीन द टू लग्न लॉर्ड्स, क्योंकि मंगल भी है केतु भी है, बिटवीन टू लग्न लॉर्ड्स मंगल विल प्रिवेल, एंड मंगल इज इन द 6th हाउस। सो उस बेसिस पे मैंने एक कंक्लूजन किया था कि वेदर मोदी जी लाइक्स इट और डजंट लाइक इट, वो जो उनका 2019 टू 2024 वाला फेज था, वो उनको वो चोला निकालना पड़ेगा, क्योंकि यू नो जिसको हम बम्बैया लैंग्वेज में कह सकते हैं संजय जी कि भाई जख मार के भी वॉर विल बी एट अवर डोर स्टेप, एंड दैट इज हम्म। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट। और उसी बेसिस पे आपको अगर याद होगा वो केतु का, मैंने बोला था कि भाई दैट इज एसोसिएटेड विद अजीत डोभाल, सो वेदर ही लाइक्स और ही डजंट लाइक, ही विल हैव टू कंटिन्यू वन मोर टर्म। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट देयर वर रूमर्स कि भाई अजीत भाई ने ऑलरेडी बोला है कि भाई आई वांट टू रिजाइन, ब्ला ब्ला ब्ला, बट
ultimately, he was not allowed to resign or whatever it is. He is still our NSA. So this is it. So काफी बार जब लोग पूछते हैं ना कि भाई ज्योतिष कैसे वर्क करता है, कार्तिक जी कैसे राज ज्योतिषी काम करते थे, this is exactly how we used to work. Now, if I was an integral part, I would tell them very clearly कि देखिए यार, we are staring at a war very clearly. तो आपके ऊपर है कि भाई आप रुकोगे जब तक वो दुश्मन आप पे वार करेगा, या तो फिर ऑलरेडी विद सच अ मिलिट्री माइट आप एक पोस्चरिंग ऐसा रखिए कि भाई डोंट मेस विथ मी. और ये डोंट मेस विथ मी पोस्चरिंग वी शुड हैव डन डायरेक्टली इन बांग्लादेश इटसेल्फ. एंड आई एम वेरी क्लियर कि भाई बांग्लादेश को हमने जिस मतलब गुड बॉय इमेज करने के चक्कर में, और मैं ओपनली कहता हूं कि भाई इन ट्राइंग टू लुक पीसफुल वी आर लुकिंग हार्मलेस. और इसका क्लासिकल केस है हाउ वी डेल्ट विद बांग्लादेश कि भाई वो आपके लोगों को मारते जा रहे हैं, जेल में डालते जा रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट यू, एंड येट यू आर सेंडिंग देम राइस आफ्टर राइस. सेम चीज अगर आप देखें टर्की का भी, ये हमको ये जो गुड बॉय का इमेज है कि भाई देखो टर्की में आ गया, देखो भारत ने सबसे पहले उनको भेजा. देखो इस्तांबुल एयरपोर्ट में कहीं पे अक्षरों में, छोटे अक्षरों में लिखा गया था थैंक यू इंडिया. अरे तो वो हम बहुत खुश हो गए. पर टर्की ने अल्टीमेटली करना वही है जो उनको करना है. तो माय ऑब्जेक्शन इज व्हाई आर वी नॉट प्लेइंग बाय द रूल्स ऑफ भूलोका. कलयुग में हमको ये क्यों हम सतयुग के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं. व्हाई इज भारत नॉट पंचिंग टू इट्स वेट. फॉरगेट अबाउट पंचिंग अबाउ इट्स वेट. वो तो मेरा ड्रीम है क्योंकि मैं यूएई में रहता हूं संजय जी, एंड समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि यूएई टू दैट एक्सटेंट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री, डजंट हैव एन आर्मी, कोई ऐसे मेजर कोई ऑयल भी उनके पास नहीं है, येट इट कॉन्स्टेंटली पंचेस अबाउट इट्स वेट, एंड इट इज पार्ट ऑफ द हाईएस्ट टेबल. And Bharat, with all its resources, being a huge economy, such a huge army, हमको ये गुड बॉय इमेज से निकलना पड़ेगा. आई एम वेरी वेरी क्लियर, और ये मैं ओपनली कह चुका हूँ. आज कोई सुनने वाले ये ना समझे कि भाई हम मौके के चौका मार रहे हैं क्योंकि आज गवर्नमेंट थोड़ा वीक है इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं. नहीं, ये ऐसा हम आज क्या नहीं बोल रहे हैं. एटलीस्ट आई हैव बीन ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 1 year, and in the inner circle since a long time, since the time they started talking this सबका विकास, या तो फिर जब योगी जी को टोन डाउन किया था, बटोगे तो कटोगे, बिकेम एक है तो सेफ है. आपके सामने ही मैं बोल चुका हूं संजय जी कि भाई दोनों में डिफरेंस यही है जो 303 और 240 में है. आई एम ऑन रिकॉर्ड. राइट. सो ऐसा कोई नहीं है कि भाई आज मैं अपना कोई 2 minutes ऑफ फेम के लिए बोल रहा हूं. दिस इज ऑल इन रिकॉर्ड. अभी आप क्लियर सेकंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस समझ लीजिए. ये दर्शकों के लिए भी मैं कह रहा हूं. ये लास्ट 3-4 महीने से आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर. हाँ, जुपिटर मिथुन राशि में होगा. और इनफैक्ट हमारे लास्ट वीडियो में संजय जी एक आपने छोटा क्वेश्चन पूछा था बिहार इलेक्शन का. कार्तिक जी आपको क्या लग रहा है बिहार इलेक्शन में क्या होगा. एंड मैंने बोला था कि संजय जी इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बैडली, वेरी वेरी बैड इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ कास्ट डिवाइड एंड ऑल दोस थिंग्स. और आपने काउंटर भी पूछा था कि यार बिहार इलेक्शन तो इज ऑलवेज लाइक दैट. एंड आई हैड आल्सो रिप्लाइड दैट no, this time it is going to be even worse than that. And the caste census has already been announced. और आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब जुपिटर मिथुन राशि में जाएगा तो गुरु मरणकारक स्थान में चला जाता है. That means this religious divide, caste divide. I had specifically used the word not only between Muslims and Hindus or Muslims and Christians. It's also going to be sectarian violence, let's say between Sunnis, Shias, Ahmadiyas, and including castes within Bharat. So if we see net जो situation आ रहा है, I think we are in that crossroads, and I hope Bharat gets out of this बुद्ध युद्ध, नॉट एन एरा ऑफ वॉर वगैरह. मैंने तो ओपनली कहा है फॉरगेट एरा यार, दिस इज युग ऑफ वॉर. मतलब हम किस इल्यूजन में रह रहे हैं, एंड आई एम वेरी क्लियर दैट भैया वॉर इज अ लेजिटिमेट वे टू गेट पीस. आप आज के सिचुएशन में आप कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करिए लेकिन आपकी बंदूक हमेशा मेज पे होनी चाहिए.